आगामी 7 अगस्त को एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। यह प्रतिरोध मार्च सूबे के सभी जिलों में निकलेगा, जिसे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को लेकर ये राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, दंगाई और भाजपाई, ये जो है ये देश को खाई जा रही है। आज ये सारे पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता ये जानने के बाद भी चुप है। इसके पीछे यही कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करके भावनात्मक रूप से एक खास धर्म विशेष को गुमराह करके हिंदुस्तान पर राज कर रही है। आज जो महंगाई की स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है, हर किचन में, हर रसोई घर में महसूस कर रही है महिलाएं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि आप देखे होंगे अग्निपथ योजना के बाद, श्रीलंका के बाद कहीं बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन हो गया स्वस्फूर्त, तो वो है बिहार की धरती, जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन हुआ। ये लोग चाहकर भी सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं फंसा सकी। इस आंदोलन में विपक्ष है, क्योंकि हम लोग तो तमाशा देख रहे थे कि जनता, जो नौजवान, जो कल नौजवान मोदी मोदी जा करके नारा लगा रहे थे, वही लोग मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, भाजपा कार्यालय पर हमला कर रहे थे, भाजपा नेताओं पर हमला कर रहे थे और पूरे बिहार में हिंसक आंदोलन हुआ। ये साबित करता है कि हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह आक्रोश में है। अभी हमारे नीरज भाई बता रहे थे कि 2024 के चुनाव, अगर सही में, इन्होंने सही कहा कि 2024 का चुनाव अगर निष्पक्षता के साथ और चुनाव आयोग की स्वायत्तता जो है हिंदुस्तान में, वो अगर सही रही तो 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का हर जगह जमानत जब्त हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों में आक्रोश है, गुमराह किया जा रहा है। देश का सुप्रीम कोर्ट जो है CJI, उसका जो स्टेटमेंट आ रहा है इस डेमोक्रेसी पर, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। 7 अगस्त का ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए और विशेषकर कटिहार के लिए, जो महंगाई, दंगाई, भाजपाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन होने जा रहा है। और हमारे महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम के साथी, माले, CPI, CPM, सारे हम लोग एक साथ संगठित होकर आज बैठक किए हैं और उस दिन का ऐतिहासिक लड़ाई पूरा बिहार देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये हम लोग आज ये बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया। 7 अगस्त एक इम्पोर्टेंट डे के रूप में बिहार में दर्ज होना चाहिए कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन का जो ये आंदोलन है ऐतिहासिक, हर गांव से आज हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया। राष्ट्रीय जनता दल के साथियों, सदस्यता अभियान हम लोगों ने चलाया। हमने एक कंपटीशन का भावना पैदा हो गया था अंदर में कि हम 5 जोड़ रहे हैं तो हम 10 जोड़ रहे हैं। और गांव-गांव में लोगों ने, इस बार हम पहली बार महसूस किए कि गांव-गांव में लोग जुड़ रहे हैं। लोग, हम अपने तमाम कार्यकर्ता को सिर्फ अगर ये कह दे कि 2 लोगों को लेकर आओ, सिर्फ 2 को, एक सक्रिय, एक क्रियाशील कार्यकर्ता, 25 लोगों को बनाया है प्राथमिक सदस्य। क्या 25 में हम 2 को नहीं ला पाएंगे? और एक व्यक्ति को 200 फाइल क्रियाशील बनाया है, तो उस हिसाब से 2 से अगर 2 को गुना करते हैं तो 400 आदमी, एक लीडर जिसने क्रियाशील में बनाया 400 आदमी लेकर आ सकता है। मेरा ये कहना, एक क्रियाशील मेंबर की जिम्मेदारी अगर दी जाती है कि 2 लोगों को लेकर आना है, तो निश्चित रूप से वो 2 लोगों को लेकर आएगा। अगर आपने सही ढंग से जमीन पर ये काम किया है तो, अगर ऐसे रसीद काट कर भेज दिए तो गलत बात है। लेकिन अगर क्रियाशील आप मेंबर बनाए हैं तो उस क्रियाशील मेंबर को जिम्मेदारी दीजिए कि आप 2 लोगों को लेकर आओ, और वो 2 लेकर आएगा तो हमें नहीं लगता है कि किसी संसाधन की भी जरूरत पड़ेगा। वो सारे लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेहनत करना होगा। साधन वहां दिया जाता है जहां मेहनत आप नहीं करते। एक आदमी को बोल दिया फोन से मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, चले आना। एक आदमी को बोल दिया 4 व्हीलर भेज दिए, चले आना। एक आदमी को फोन किया, बस भेज दिया, चले आना। वो नहीं, अगर आप उस गांव में जाकर आप 7 दिन समय अच्छे दिन
आप 6 दिन आप गांव-गांव में जाकर, जहां क्रियाशील मेंबर आपने बनाया है, हाथ जोड़कर आग्रह कीजिएगा कि आप मेरे सदस्य इसलिए बने हैं क्योंकि भाजपा के खिलाफ और देश को तोड़ने वाली ताकत के खिलाफ है, और देश में महंगाई, देश में बेरोजगारी जैसे समस्या पैदा हो गया है, देश टूटने के कगार पर है, आपको आना होगा। हमें लगता है कि आपकी क्रांतिकारी भाषण और सब बातों को सुनकर लगेगा कि कोई लड़ने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से 2 आदमी आपके साथ आए और आपका कार्यक्रम सफल होगा। और हमारा जहां तक रह गया बात कि महागठबंधन में झंडा का, जिसके घर में एक झंडा तो हर कार्यकर्ता के घर होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के आप कार्यकर्ता हैं और आपके दरवाजे पर एक झंडा नहीं है तो लाना